क्या अगर कल ये फिर कोई आतंकवादी घटना घटती तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर क्या ये जिम्मेदारी लेगी? जो इस तरह का इन्होंने जो अमेरिका भी इसकी समर्थन कर रही है। हमारे यहाँ का मामला है, हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हमारे यहाँ उमर खालिद है, हमारे यहाँ शर्जील है और उनको वो भी समर्थन कर रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। उनको क्या मतलब है इससे? मैं उमर खालिद को और शर्जील को और बाकी 7 लोगों को ऐसे ही छोड़ दिए। आखिर इन्हीं का पार्ट है ना। कल अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना घटित होती है, ये ईश्वर से मनाते नहीं है, लेकिन कल कोई आतंकी घटना अगर घटा तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी जिम्मेदारी लेगी? 2020 में जो दंगे भड़के थे, उसके बाद अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से फिर ये मामला गर्मा गया है। आपको बताते चले कि अभी कुछ ही घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उमर खालिद और उसके एक अन्य साथी को छोड़कर बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट मनोज कुमार जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी राय क्या है इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, दिल्ली दंगा आप जान रहे बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 2 मेन आरोपी जो हैं उनको छोड़कर बाकी 5 को जमानत दे दी गई। क्या कहेंगे? सर ये तो हमें भी समझ में नहीं आया, इतना ज्वलंत मुद्दा है और एक ही केस के 2 फैसले, ये भी समझ में नहीं आया क्योंकि ब्रॉड माइंडेड सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, जबकि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बेहतरीन कदम उठाया था जिस पर उन्होंने ये कहा था कि ये जमानत के योग्य नहीं है। बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक ही केस के 2 फैसले दिए। एक उमर खालिद और शर्जील इमाम, ये दोनों को ही सिर्फ मांगा है, बाकी 5 उनके साथी थे उनको उन्होंने जमानत दे दी है। जबकि अगर वो लोग भी उतना ही दोषी है जितना ये दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्या लगा? अब ये तो ब्रॉड माइंडेड लोग वहाँ बैठते हैं, वहाँ के सुप्रीम जो जज होते हैं पूरे विश्व के, भारत के चुने हुए लोग जाते हैं और इनको हो सकता है कि मैं भी कुछ देखा होगा, लेकिन जब एनआरसी का मुद्दा आया था तो निसंदेह उस समय दिल्ली सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा निर्मम हत्या हुई थी। 55 लोगों के, निर्दोष लोगों की जान गई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इतने ज्वलंत मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोच के फैसला लिया, जबकि केस एक ही है, सब पर उतना ही केस बनता है, उसी धारा के अंतर्गत सभी लोग हैं। बावजूद इनके सिर्फ 2 लोग को ही समझ में आया कि जिनको, हालांकि वो समझी होगी, सिर्फ शर्जील इमाम और उमर खालिद को समझी है कि मेन ये लोग थे जिन्होंने सर्जिस का अपने यहाँ साजिश रची थी और अपने यहाँ लोगों को शरण दिया था। इन्हीं लोग एनआरसी का सबसे ज़्यादा विरोध किए थे और इन्हीं की वजह से ये मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्म था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को रोक लगाया है। वो भी बहुत राहत नहीं दी हुई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी इनके ऊपर ट्रायल चलेगा, इससे बहुत ये ना समझे कि सारे लोग चले गए, लेकिन क्या अगर कल ये फिर कोई आतंकवादी घटना घटती तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर क्या ये जिम्मेदारी लेगी? जो इस तरह का इन्होंने जो फैसला किया है, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ते कल अगर वो आ जाए, कल इनके मन में और भी कोई देश है तो इससे बड़ी घटना घटित कर सकते हैं। बावजूद इसके क्यों इस पर फैसला दिया है, ये तो वो लोग जानेंगे। और ये इतने ज्वलंत मुद्दे पर इस तरह का हमारी समझ से फैसला ठीक नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया है, पर सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है सुप्रीम कोर्ट में कि अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपी को मैं एक नज़र से हम लोग नहीं देख सकते। नहीं, बिल्कुल उनको देखना चाहिए। अगर मेरा एक मुकदमा है, मैं एक ही केस में अगर 2 लोगों को मर्डर किया हूँ, तो हम लोग दोनों को ऊपर एक ही हूँ ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ने कुछ नहीं किया, हम तो दोनों आदमी पार्ट हैं उसके ना, तो दोनों को ऊपर एक ही से होना चाहिए था सजा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरह से किया है, ये तो अब वो बताएगी कि किस क्या सोच के की है। भाई वो लोग ब्रॉड माइंड हैं, हो सकता है कि यहाँ कुछ और भी तरीके देखे होंगे, कुछ और भी उनको मिला होगा, क्लू मिला होगा जिसकी वजह से उन्होंने किया है। लेकिन हम लोग इससे खुश नहीं हैं, या भारत के और भी नागरिक होंगे ये खुश नहीं है, या कोई हो सकता है दबाव अंतर्राष्ट्रीय, जैसे इस समय अमेरिका भी इसकी समर्थन कर रही है। हमारे यहाँ का मामला है, हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हमारे यहाँ उमर खालिद है, हमारे यहाँ शर्जील है और उनको वो भी समर्थन कर रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। उनको क्या मतलब है इससे? एनआरसी मेरे यहाँ हुआ है, विरोध इन्होंने किया है और बावजूद उनको भी समर्थन दे रहे हैं। और वो जो बी ए जो था, उस मैटर को वो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी समर्थन, जबकि हमारी दिल्ली पुलिस ने तुषार जो बेचारे थे, उन्होंने बहुत पुरजोर उन्होंने मेहनत किया और पुरजोर उस पर बहस भी की। बावजूद उनके, शायद उनको निगलेक्ट किया गया या उनके दलील को नहीं समझ पाए, या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कुछ और भी सोची होगी, इसलिए हालांकि जिस कंडीशन को लगा के दिए, हालांकि वो कंडीशन से बहुत जनता संतुष्ट नहीं हुई क्योंकि बहुत ज्वलंत मुद्दा था और 1-2 हत्याएं नहीं हुई थी, उसमें 55 लोग, मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा होंगे, हो सकता है कम ही बता रहा हूँ मैं, लेकिन इससे कम नहीं मरे हैं लोग। और इस एनआरसी का विरोध करने के लिए सबसे पहला कदम इन लोगों ने उठाया था और यही ज्वलंत मुद्दा दिए हैं।
हम लोग तो कोई उसका वही नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था और उन्होंने जो हम लोग का भरोसा शायद अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब ये माना जाएगा कि भाई जो ब्रॉड माइंड है उनका जो फैसला है अब सर्वमान्य है, मानना तो पड़ेगा। आपने अमेरिका की बात की तो क्या लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी हस्तक्षेप हो रहा है? निश्चित हो रहा है। आज उसको समर्थन देने का क्या मतलब है? आज उन्होंने जो अमेरिका समर्थन दिया है कि ये फैसला उनके लिए ठीक है, हमारे यहाँ घटित हो रहे, क्या वो अपने यहाँ किसी मुद्दे में देते हैं क्या? हमारा कहीं वो किसी में इन्वॉल्वेशन नहीं होता है और उनके मुद्दे को वो तो खुद ही दूसरे टाइप के हैं, उनकी राजनीति भी दूसरे टाइप का है। हालांकि इस मुद्दे बोलना चाहिए दोनों मुद्दा अलग है। क्या वेनेजुला के साथ उन्होंने सही किया है? पूरा विश्व इस पर हस्तक्षेप कर रहा है, पूरे विश्व ने इस पर गहराई से और पुरजोर हम्बल इसमें किया कि ये गलत हुआ है। किसी भी देश का राष्ट्रपति था, आज उसको आप हथकड़ी लगा रहे हैं। मेरे यहाँ भी अगर कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो उसको हथकड़ी लग नहीं आते हैं, वो किसी देश का राष्ट्रपति था, वो ले आते हैं। अपने यहाँ मामले में वो कुछ सुनना नहीं चाहते, मेरे यहाँ हस्तक्षेप करते हैं। तो ये दोहरी नीति उनका पसंद नहीं है और वो हम चाहते हैं, मैं क्या पूरा भारत या विश्व चाहता है कि किसी भी देश का अगर निजी कोई मामला हो तो उसमें उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसमें नहीं तो चाहिए। क्या लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है, तो क्या लगता है कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव है उच्चतम न्यायालय पर? ऐसा प्रतीत होता है, मुझे बहुत इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसा उनका आज आज का जैसे शब्द है उनका कि बहुत सराहनीय है। तो उनको अंतर्राष्ट्रीय क्या मतलब है? अंतर्राष्ट्रीय दबाव को हम क्यों मानने जाएंगे? ये मामला तो मेरा है ना, मैं तो उनके यहाँ किसी मामले में नहीं गया या न मेरी किसी मामले में। वो कहते हैं कि अमेरिका खुद निर्णय ले सकता है, उसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप है, मेरे बर्दाश्त नहीं है। तो वो मेरे यहाँ क्यों हस्तक्षेप करते हैं? एनआरसी मेरा मामला था, मैं परेशान हूँ, मेरे यहाँ बाहर घुसपैठिए हैं। ये लोग जो जो अपराध किए हैं उनकी उनके यहाँ मेरे यहाँ चल रहा मुकदमा, उनसे क्या लेना लाना था? आप खुद भी सोचिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ये दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं अमेरिका? हम जिसको विरोधी मानते हैं उसको आप सम्मान देते हैं लड़ने के लिए, उसको आप युद्ध का सम्मान देते हैं, उसको आप पैसा देते हैं, तो हम आपकी नीति को क्या माने? या तो आप हमारे यहाँ चाहते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मेरा देश कमजोर हो और आप उस पर आप सब जगह आप दादागिरी करते रहिए, जो आपको कहा जाता है कि अमेरिका दादागिरी करता है, अमेरिका दादागिरी करता है, अमेरिका दादागिरी करता है। अच्छा, इस पूरे मामले में कपिल मिश्रा जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका भी बयान आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने जाहिर कर दिया है कि दिल्ली को जलाने का सबसे बड़ा अगर साजिश था तो वो विपक्षियों का था। कहीं न कहीं वो आम आदमी पार्टी पर जो तंज कस रहे हैं, इस पर क्या कहें? इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय उन्होंने ही उसका सपोर्ट किया था। दिल्ली सरकार उस समय थी, इस पे सपोर्ट की थी, शाहीन बाग पे सपोर्ट की थी। ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन इस फैसले पर तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए था। हमारा आपका विचारों का मतभेद या झगड़ा हमारा आपका हो सकता है, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दा देश के लिए हो, उस पर इस तरह की बातें का टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। इस पे सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से सोचना चाहिए था। हो सकता है मैं वहां तक नहीं सोच पा रहा जहां तक वो सोचे, लेकिन अब आप सोचिए, आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं किसी को कहूंगा, मैं पढ़ा लिखा प्रबुद्ध समाज का हूं, एक ही मुकदमे में दो फैसले, अभियुक्त वही हैं, फैसले दो हैं। तो ये तो बात समझ में नहीं आता कि क्यों उन्होंने शर्जील को और खालिद इमाम जो है उनको उन्होंने रखा और इनको मान लिया कि ये मुलजिम है, उमर खालिद को और शर्जील को, और बाकी सातों लोगों को ऐसे ही छोड़ दिए। आखिर इन्हीं का पार्ट है ना। कल अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना घटित होती है, ये ईश्वर से मनाते नहीं है, लेकिन कल कोई आतंकी घटना अगर घटा तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी जिम्मेदारी लेगी कि मैंने जो छोड़ दिया यही जाकर के आज आतंकवादी? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं द्वेष होगा और वो कहीं ना कहीं बदला लेंगे, या हो सकता है कि वो इस मामले से कहीं ना कहीं और भी संगठन बनाएंगे अपना, क्योंकि वो ज्वलंत मुद्दा था और पता है, और उसका द्वेष कहीं ना कहीं निकालेंगे। आज 55 लोग मरे, कल हो सकता है 5,000 मरेंगे। इसके पहले भी ब्लास्ट होता था, ये कौन करता था? इन्हीं लोग करते थे। पढ़े लिखे ये लोग हैं, ये लोग डॉक्टरेट हैं, ये लोग एमबीए किए हुए आदमी, पता नहीं किस ब्रेन वॉश होता है और कैसे चले जाते हैं, ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसे ही लोग फिर कोई ना कोई घटना का अंजाम देते हैं और फिर देश इंतजार करे कि कल कोई फिर घटना घटेगा, तब आप लोग उसके ऊपर फिर बोलना शुरू करेंगे। तो आपका अगर मैं व्यक्तिगत राय जानूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े आरोपियों को ज़मानत क्यों दी थी? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो, सोचा हो, और मैं अभी पूरी कॉपी तो मैं नहीं पढ़ा, लेकिन जो मेरा स्वविवेक कहता है, जो मैंने उस घटना के बारे में जाना है या जो उस समय मैंने पढ़ा था, जो या उस समय मैंने इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया या जिस माध्यम से मैंने देखा था, वो मुद्दा ही इतना ज्वलंत था कि वो आदमी आक्रोशित हैं। आज जिनके परिवार में मरे होंगे उनको कैसा महसूस हो रहा होगा? जिसका अपना पति खोया, किसी ने दामाद खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने बाप खोया, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा कि इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी और ये लोग बाहर निकलते रहेंगे, फिर कोई घटना घटेगी। उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है? उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट
सरकार द्वारा कोई पैसा मिला, ना अनुदान मिला, ना ही वो लोग ऐसे ही मरने के लिए हम लोग थोड़ी हैं कि आप इसी तरह घटना करते जाइए, हम लोग कुत्ते की तरह मरते जाएँ और आप इसी तरह अटैक करते रहिए। आज बांग्लादेश की जैसी स्थिति बनाई, वैसे कल आप भारत का बना दीजिए। हो सकता है इस मुद्दे पर इस तरह से लोग ना देखें, लेकिन ये आप बताइए कि यही हाल बांग्लादेश में हो रहा है। यही मुद्दा कल भारत में होगा, कल वो फिर वैसा ही करेंगे, तो हम भारत से भी जाएंगे कहीं, कहाँ जाएंगे हम? जिसको हमने खोया उसके बारे में सोचिए ना, कि किसी का परिवार का इतना अंश चला गया, जिसका कमाने वाला समाने वाला सब चला गया, उसके बारे में भी इस तरह से। अब सुप्रीम कोर्ट क्या सोच के फैसला दिए ये तो नहीं देखे, लेकिन उनका निसंदेह एक बार हमको निर्णय पढ़ना पड़ेगा कि वो उन्होंने क्या सोच के फैसला दिया है। क्या लगता है कि मौजूदा सरकार का भी हस्तक्षेप रहा है इस पूरे मामले पर? नहीं, मौजूदा सरकार तो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मौजूदा सरकार का दबाव भी नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, किसी के दबाव में आती नहीं है, लेकिन अब वो क्यों इस तरह से फैसला दिए तो उनको देखना पड़ेगा कि उन्होंने लिखा क्या है। क्या लगता है मौजूदा सरकार पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो? ऐसा नहीं है, मौजूदा सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव किसी की नहीं झेलती है, क्योंकि उनकी कूटनीति एक ऐसी है जिसमें वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बहुत अच्छे तरीके से कूटनीति तरीके से कर रही है। आज भी वो लगी हुई है। आप देख लीजिए, इसके पहले जब टैरिफ लगाया था तो उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया, चीन को जवाब दिया, नेपाल को जवाब दिया। वो अपने तरीके से काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो हम सोच रहे हैं शायद वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे, जहाँ तक उनकी सोच है, जहाँ तक उनका अपना खुफिया तंत्र है, जहाँ तक उनके गृह मंत्रालय सोचते हैं। हो सकता है कि वो उनके जो दिमाग उन्होंने लगाया, जो उन्होंने एक रूपरेखा तैयार किया, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि हम आम जनता है और ये चाहते भी नहीं कि सरकार का कोई चीज़ लीक आउट हो, ये हम भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बारे में ज़रूर चाहते हैं सरकार से कि सरकार भी इस पर खुल के आए और बताए कि हमारे देश में इस तरह से होता है, तो वो बर्दाश्त करने का भी एक सीमा होता है, सीमा के अंतर्गत ही होना चाहिए। लेकिन अब ये जिसको खोया है, जिसका दर्द है, उसका दर्द अब हम भी महसूस करते हैं, इसलिए ऐसा हमने बोला और अब बोलना पड़ता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाखुशी है लोगों की? निस्संदेह मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और अपना विवेक से भी कहना चाहता हूँ, मेरे पर किसी का दबाव नहीं, लेकिन अपने विवेक से भी कहना चाहता हूँ कि इस निर्णय से हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि हमको लगता है कि एक ही केस में सबका पार्ट एक ही है, सभी ने किया। मर्डर की बात तो नहीं, अगर वो सबकी हत्याएं की तो सबके ऊपर वही होना चाहिए था, चार्ज सबके ऊपर वही लगे हैं। लेकिन सिर्फ उमर खादिल को और शर्जील इमाम को छोड़ देना और बाकी सभी लोगों को जमानत पर कर देना, ये तो समझ ही में नहीं आया। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा हुआ टेक्निकल मामला जो उन्होंने दर्ज किया होगा, हालांकि तुषार मेहता जो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने पुरजोर बल दिया था, उनके आर्गुमेंट से लगता था कि नहीं ये लोग सारे लोग सजा हो जाएगा, उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन छूट गए। इसके बारे में मैं तो अब नहीं बता पा रहा हूँ, या वहां तक मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता मनोज कुमार जी, जिनका कहना है कि अभी देश में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाखुशी है, इनकी भी नाखुशी है और जनता की भी नाखुशी होगी, क्योंकि दिल्ली दंगा बहुत ज्वलनशील मुद्दा था और उसमें आरोपी 7 थे, मेन आरोपी 7 थे, जिसमें से 2 आरोपियों की जमानत पर रोक लगा दी गई और 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई। और इनका कहना है कि 5 आरोपी अगर जमानत पे बाहर होंगे तो अगला अगर कुछ मामला होता है, कुछ हादसा होता है, तो ये निसंदेह हो सकता है। और जहां 55 लोगों ने जान गंवाई थी, आगे हो सकता है 5000 लोग जान गंवाएं। तो ये देखना काफी जरूरी होगा कि इस पूरे मामले पर आगे सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा सरकार का क्या फैसला और क्या नजरिया होगा। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय। सहारे जन की आवाज 9 काशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।